जय हिंद बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग सही होंगे और अपना बोर्ड एग्जाम का सही से तैयारी कर रहे होंगे। आज जो है शुरुआत में समीकरण को संतुलित कैसे किया जाता है उसे देखेंगे। कि देखिए केमिस्ट्री में जो ये संतुलित समीकरण है इससे 1 नंबर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है। तो सबसे पहले इसी को जानेंगे कि समीकरण को संतुलित कैसे किया जाता है। तो देखिए जो समीकरण होता है, जैसे मान लीजिए जैसे आयरन है Fe जो है जल से अभिक्रिया करता है H2O। आयरन जो है जल से अभिक्रिया करके फेरिक ऑक्साइड बनाता है और हाइड्रोजन गैस को मुक्त करता है। इसमें जो है संतुलित करना है। देखिए सबसे पहले जो धातु को बराबर करना है, ठीक है, उसके बाद अधातु को, उसके बाद ऑक्सीजन और लास्ट में हाइड्रोजन। देखिए सब यहाँ पर धातु अधातु को लिख दिए हैं। धातु में जिंक, आयरन, सोडियम, मैग्नीशियम, मैग्नीज, कॉपर, कैल्शियम, लेड, बेरियम। यहाँ अधातु क्लोरीन, ब्रोमीन, ये सल्फर, नाइट्रोजन, कार्बन, ये अधातु है। फिर ऑक्सीजन, हाइड्रोजन। इस तरह से जो है समीकरण को संतुलित करना है। इस तरह से धातु को सबसे पहले, फिर अधातु को, फिर ऑक्सीजन को और लास्ट में हाइड्रोजन के परमाणु संख्या को बराबर करना है। समझ गए होंगे। मतलब ये समीकरण दिया होगा तो इसमें जो धातु होगा उसका परमाणु संख्या को बराबर करके उसको संतुलित करना है। फिर जो अधातु जो है उसको संतुलित करना है। फिर ऑक्सीजन को और लास्ट में हाइड्रोजन को बराबर करना है। इस तरह से आपको समीकरण को संतुलित करने में आसानी होगी। अब देख रहे होंगे। चलिए इसको संतुलित करते हैं। यहाँ देख रहे हैं आयरन का एक परमाणु यहाँ 3 है तो 3 दे दिए, यहाँ 3 आयरन हो गया। अब इधर 3 आयरन है। ऑक्सीजन को देखिए, यहाँ 1 है, यहाँ 4, यहाँ 4 है, यहाँ 1 ही है। तो यहाँ क्या करेंगे, 4 से गुना कर देंगे। अब देख रहे हैं यहाँ पर 4 ऑक्सीजन हो गया, यहाँ 4 दूना 8 हाइड्रोजन। तो यहाँ कितना दे देंगे, 4। इस तरह से ये संतुलित हो गया। और भी उदाहरण देखते हैं। और ये जितना भी उदाहरण बताएंगे आपको सब एनसीईआरटी बुक से है। और एनसीईआरटी बुक से अगर आप पढ़ लिए, याद कर लिए तो क्वेश्चन आएगा ही आएगा। चलिए ये जो समीकरण ये एनसीईआरटी बुक से है। इसको देखिए संतुलित कैसे करेंगे। ये लेड नाइट्रेट है, लेड ऑक्साइड बना रहा है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन बना रहा है। तो सबसे पहले यहाँ धातु को देखेंगे और धातु को बराबर करेंगे। यहाँ लेड, सीसा जो है, सीसा का परमाणु संख्या 1 है, इधर भी 1 है, ये तो ऑलरेडी बराबर है। अब देख रहे हैं इसमें सिर्फ अधातु है तो अधातु में सबसे पहले नाइट्रोजन को बराबर करेंगे। यहाँ 2 है, इसका मतलब 2 नाइट्रोजन है, ठीक है। और इधर देख रहे हैं नाइट्रोजन 1 है तो बराबर करने के लिए यहाँ हम 2 से गुना कर देंगे, ठीक है। अब जो है 2 नाइट्रोजन हो गया। ऑक्सीजन देख लीजिए 1 और 4, 1 5, 2 7, यहाँ 3 दूना 6। चलिए यहाँ 2 देते हैं। अगर यहाँ 2 देते हैं तो यहाँ भी 2 देना होगा। तो 2 हो जाएगा, 3 दूना 6, दूना 12। यहाँ भी 2 दे दिए। तो ऑक्सीजन का संख्या देखिए, 3 दूना 6, 6 हो गया। और 6 दूना 12 ऑक्सीजन हो गया। इसको इससे गुना किया, 3 दूना 6 और गुना 2, 12 हो गया। अब इधर देखिए ऑक्सीजन, 2 ऑक्सीजन और 4, 2 दूना 4, 4 दो 6, 6 दो 8 है। ज़्यादा से गुना करना होगा, 3 से गुना कर दिए। अब देखिए ये बराबर हो गया, 3 दूना 6 ऑक्सीजन और इधर 4, 6 4 10, 2 12 और इधर 12 ऑक्सीजन, बराबर हो गया। लेड को देखिए 2 लेड, यहाँ भी 2 लेड। नाइट्रोजन देखिए 2 नाइट्रोजन, यहाँ 2 नाइट्रोजन। तो ये इस तरह से संतुलित हो गया। हम इसमें पहले क्या किए, पहले लेड को संतुलित किए, जो सीसा है उसको संतुलित किए, ठीक है। उसके बाद नाइट्रोजन को संतुलित किए। नाइट्रोजन के वजह से अगर परमाणु दूसरे परमाणु में
दूसरे परमाणु का संतुलन बिगड़ता है, फिर शुरुआत करेंगे, फिर धातु से शुरुआत करेंगे। बात समझ में आ रहा है? नाइट्रोजन को हम अधातु को सुधारें, अधातु का परमाणु संख्या को सुधारें, और इसके वजह से अगर सीसा का संतुलन बिगड़ता है, सीसा धातु है, तो सबसे फिर शुरू से आएंगे और धातु के परमाणु संख्या को सुधारेंगे, तब जाके अधातु को फिर सुधारेंगे। जैसे दूसरे में देखिए, यहाँ हाइड्रोजन ऑक्सीजन से विक्रिया करके जल बना रहा है, तो यहाँ 2 हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन, यहाँ 2 ऑक्सीजन है, तो यहाँ पर 2 कर दिए, यहाँ 2 ऑक्सीजन हो गया, 2 ऑक्सीजन, लेकिन 4 हाइड्रोजन, यहाँ भी 4 हाइड्रोजन हो गया। अब देखिए मीथेन जो ऑक्सीजन में जल करके कार्बन डाइऑक्साइड बना रहा है, जल बना रहा है और ऊर्जा बना रहा है, तो इसमें बराबर कर लेते हैं। कार्बन 1, यहाँ भी 1, हाइड्रोजन ऑक्सीजन देखिए 2, 2, 1, 3 है, तो इसको बढ़ाना है, और यहाँ 2 करते हैं 4, और यहाँ थोड़ा 2 कर दिए, 2 ऑक्सीजन हो गया, लेकिन 4 हाइड्रोजन हो गया, यहाँ 4 हाइड्रोजन, तो ये बराबर हो गया 4 ऑक्सीजन, और इधर भी 4 ऑक्सीजन, तो ये संतुलित हो गया। अब देखिए इसको, ग्लूकोज जो है ऑक्सीजन में टूट करके कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनता है, जल बनता है और ऊर्जा बनता है। जैसे हम खाना खाते हैं ना, खाना खाने के बाद क्या होता है, वो पेट में जाकर के टूटता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल निकलता है, और उसके बाद वो टूट करके सारे कोशिका में जाता है, कोशिका में ऑक्सीजन का प्रयोग करके वो फिर ऊर्जा में बदलता है, और ऊर्जा में बदल करके हमें एनर्जी महसूस कराता है। तो वही अभिक्रिया यहाँ पे दिया हुआ है, ये रासायनिक अभिक्रिया है, ठीक है। अब यहाँ पर हम कार्बन को पहले से संतुलित करेंगे। यहाँ देख रहे 6 कार्बन है, यहाँ 1 ही कार्बन, तो इसको बराबर करेंगे। चलिए इसको बराबर किए, 6 से गुना कर दिए। अब यहाँ 6 कार्बन हो गया, 6 कार्बन हो गया, ये बराबर हो गया, ऑक्सीजन को बराबर करते हैं। यहाँ 6 ऑक्सीजन, 2 8 ऑक्सीजन, और यहाँ 6 दूना 12, 1 13 ऑक्सीजन। तो यहाँ क्या करेंगे, इसे अगर 6 कर देंगे, 12 6 18, तो यहाँ भी हमको ऑक्सीजन को 18 करना होगा। चलिए इसको आसान करना होगा, क्योंकि हमको यहाँ सिर्फ ऑक्सीजन है, इसमें गुना कर देंगे, 6 से यहाँ गुना कर दिए, ये हो गया 6 ऑक्सीजन, और 6 दूना 12, 18 ऑक्सीजन। यहाँ पर 6 ऑक्सीजन है, और यहाँ 6 से गुना कर दिए, ये 12, 12 6 18 ऑक्सीजन। अब देखिए सभी मिलाकर 6 कार्बन, यहाँ 6 कार्बन, ऑक्सीजन देखिए 6 ऑक्सीजन और 12, 6 18, यहाँ 6 दूना 12, 12 ऑक्सीजन, और ये 6 ऑक्सीजन, 18 ऑक्सीजन हो गया। हाइड्रोजन देखिए, यहाँ 12 हाइड्रोजन, और यहाँ 6 दूना 12 हाइड्रोजन। इस तरह से ये समीकरण संतुलित हो गया। इसी तरह से हम आपको 4 या 5 क्वेश्चन और देते हैं, आप उसको संतुलित करिए, ठीक है। ये आप समझ गए होंगे। चलिए ये भी समीकरण जो है एनसीईआरटी बुक से ही है, और लास्ट में जो क्वेश्चन दिया हुआ उसी में से है, इसे भी बता देते हैं। इसमें देखिए, इसमें जो धातु है सबसे पहले उसको संतुलित करना है। तो इसमें देखिए पहला नंबर में धातु क्या है, कैल्शियम है, कैल्शियम को बराबर करना है दोनों तरफ का, इधर भी कैल्शियम 1, इधर भी कैल्शियम 1, तो ये तो बराबर है पहले से। क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे इसमें। अब दूसरा अधातु लेंगे, दूसरा अधातु क्या लेंगे भाई, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन है, तो हमने सबसे पहले बोला ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को लास्ट में लेना है, सबसे पहले उसके पहले जो धातु है उसको लेना है। तो यहाँ देख रहे हैं नाइट्रोजन, तो नाइट्रोजन को बराबर करेंगे। यहाँ 1 नाइट्रोजन है, यहाँ 2 नाइट्रोजन है, ये 2 देख रहे हैं, 2 यहाँ देने का मतलब ऑक्सीजन में 2 से गुना करेंगे, 3 दूना 6 ऑक्सीजन हो जाएगा। 2 से नाइट्रोजन में गुना करेंगे, 2 नाइट्रोजन होगा। तो यहाँ नाइट्रोजन 1 है, यहाँ नाइट्रोजन 2 है, तो क्या करेंगे, यहाँ पर हम 2 लगा देंगे, 2 से गुना कर देंगे तो 2 नाइट्रोजन हो जाएगा। चलिए यहाँ 2 से गुना कर दिए। अब देखिए
यहाँ 2 से जब गुना कर दिए तो क्या क्या बदल गया? धातु तो नहीं बदला, इसमें धातु भी नहीं है। तो अभी रहने देंगे, जैसे चल रहा है वैसे चलाएंगे। कैल्शियम बराबर है, कैल्शियम में कुछ भी परिवर्तन नहीं हुआ। यहाँ नाइट्रोजन 2 हो गया, नाइट्रोजन 2 हो गया। अब ऑक्सीजन देखेंगे, 3 दूना 6 और ये 2 इससे गुना हो गया 2, यहाँ 3 दूना 6 ऑक्सीजन और यहाँ 2 ऑक्सीजन, 6 2 8 ऑक्सीजन, यहाँ 3 दूना 6 ऑक्सीजन और यहाँ 8 होना चाहिए। तो अगर यहाँ हम 2 लगा दें 2 ऑक्सीजन हो जाएगा 8, 3 दूना 6 2 8 ऑक्सीजन, यहाँ 3 दूना 6 ऑक्सीजन और 2 8 ऑक्सीजन। अब हाइड्रोजन देखिए, हाइड्रोजन 4 हाइड्रोजन यहाँ है और यहाँ 2 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन 4 हाइड्रोजन। ये समीकरण संतुलित हो गया। अब दूसरा देखिए, सोडियम हाइड्रोक्साइड सल्फ्यूरिक अम्ल से अभिक्रिया करके सोडियम सल्फेट बना रहा है और जल बना रहा है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं, सबसे पहले धातु को लेंगे। धातु क्या है? सोडियम है। यहाँ सोडियम का 2 परमाणु, यहाँ 1 परमाणु। तो सोडियम को सबसे पहले बराबर करेंगे, धातु को सबसे पहले बराबर करेंगे। तो यहाँ 2 से गुना कर दिए। अब ये सोडियम बराबर हो गया। अब क्या करेंगे? सल्फर को बराबर करेंगे। सल्फर यहाँ 1 परमाणु है, यहाँ भी 1 परमाणु, ये ऑलरेडी बराबर है। उसके बाद ऑक्सीजन को बराबर करेंगे। यहाँ 2 ऑक्सीजन हो गया और 4 ऑक्सीजन, 2 6 ऑक्सीजन हो गया। 4 ऑक्सीजन, यहाँ 1 ही ऑक्सीजन है। अगर हम यहाँ 2 दे दें, 4 ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन 6 ऑक्सीजन, यहाँ 4 ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन 6 ऑक्सीजन हो गया। हाइड्रोजन देखिए, 2 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन 4 हाइड्रोजन, यहाँ भी 4 हाइड्रोजन, यहाँ भी 4 हाइड्रोजन। तो ये संतुलित हो गया, ये ऑलरेडी संतुलित हो गया। अब तीसरा, सोडियम क्लोराइड, सिल्वर नाइट्रेट, सिल्वर क्लोराइड, सोडियम नाइट्रेट। ठीक है, तो यहाँ देख रहे हैं 2 धातु है, सोडियम भी है और सिल्वर भी है। तो इसमें क्या करना है आपका, जो मन वो एक धातु उठा करके उसको बराबर कर लीजिए। 2 धातु में से एक धातु को उठा करके बराबर कर लीजिए, फिर दूसरा को बराबर कीजिए। पहला धातु फिर दूसरा धातु को बराबर करिए। इसमें से चलिए हम सोडियम ले लेते हैं, या पहले सिल्वर भी ले सकते हैं। चलिए सिल्वर ही ले लेते हैं। सिल्वर, यहाँ भी 1 सिल्वर, ये तो दोनों बराबर है। सोडियम, इधर 1 सोडियम, इधर भी 1 सोडियम, दोनों तरफ का धातु बराबर है। सोडियम भी बराबर है और सिल्वर भी बराबर है। चलिए उसके बाद नाइट्रोजन लेते हैं। नाइट्रोजन 1 नाइट्रोजन और यहाँ 1 नाइट्रोजन, ये भी बराबर है। क्लोरीन, 1 क्लोरीन है, यहाँ 1 क्लोरीन है। ऑक्सीजन 3 है, यहाँ 3 ऑक्सीजन है। ये तो ऑलरेडी बराबर है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। बेरियम क्लोराइड सल्फ्यूरिक अम्ल से अभिक्रिया करके बेरियम सल्फेट बना रहा है और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बना रहा है। तो बेरियम, सबसे पहले धातु को बराबर करेंगे। बेरियम जो है 1 1 दोनों तरफ है, ये बराबर है। क्लोरीन देखिए, क्लोरीन से पहले सल्फर या क्लोरीन ही देखिए। सल्फर को देखिए, यहाँ 1 सल्फर, यहाँ 1 सल्फर, ये बराबर है। क्लोरीन 2 है, यहाँ पर 1 ही है, तो इधर 2 से गुना कर देंगे। ये आपका 2 क्लोरीन हो गया, इधर भी 2 क्लोरीन हो गया। अब चलिए ऑक्सीजन देखते हैं। यहाँ 4 है, यहाँ 4 है, ये बराबर है। हाइड्रोजन यहाँ 2 है और यहाँ 2 हाइड्रोजन, ये संतुलित है। इस तरह से दोस्तों समीकरण को संतुलित करना है और इसको आप कई बार प्रैक्टिस करिए। ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करने से क्या होगा कि आप एक सवाल को 5 से 10 सेकेंड में सॉल्व कर दें, 5 सेकेंड में सॉल्व कर दें, तो उससे आपका समय बचेगा। अगला क्वेश्चन में जिसमें ज़्यादा समय लगेगा उसको सॉल्व कीजिए।